हेलो दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश वाले रियान सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी। इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए और क्लास 12th में इंग्लिश बुक रेनबो सेकेंड से और रेनबो सेकेंड में सेक्शन पोइट्री से अर्थात काव्य खंड से दूसरा अध्याय लेकर आया हूं, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे स्वयं के गीत, और इस कविता की रचना किया है अमेरिकन पोएट, ग्रेट पोएट वाल्ट विटमैन ने। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के महत्व के बारे में बताते हैं। सभी बच्चे जानते हो कि आज के दौर में हर एक सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड के बच्चों को 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस किया है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं और जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए समय को नहीं गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और संभव हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आए कि इस जो है टॉपिक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके कवि हैं वाल्ट विटमैन, मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वह पोएट से भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्जामिनेशन में ऐसा देखा गया है। तो पोएट वाल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन 1819 एंड डेड इन 1892। वाल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ है वो 1819 ईस्वी में हुआ है और उनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वाल्ट विटमैन इज नॉन एज पीपल्स पोएट। वाल्ट विटमैन जो है वो पीपल्स पोएट, अर्थात पीपल्स मतलब होता है लोगों के कवि के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, वाल्ट विटमैन इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज प्रोड्यूस्ड। वाल्ट विटमैन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो ऐसे एक साहित्यिक चरित्र थे जो सबसे अलग हटके कुछ विशेष करने वाले पोएट थे, और ऐसा कहा जाता है कि वाल्ट विटमैन के पहले ऐसा कोई भी लिटरेरी फिगर अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, द पोएट इज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कवि के बारे में कहा जाता है कि वह ग्रेट लवर अर्थात प्रकृति के महान प्रेमी थे। ऐसा उनकी रचनाओं से मिलता है। उनकी जो कविताएं हैं या जो भी रचनाएं हैं उसमें प्रकृति के प्रति उनका प्रेम दिखता है। इसी कारण से पोएट वाल्ट विटमैन को लवर ऑफ नेचर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिप्स ऑफ ग्रास पोएट वाल्ट विटमैन की रचना है और ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, यानी कविताओं का संग्रह है। और एक और रचना है कवि की जो है ड्रम टैप्स, ये भी पोएट वाल्ट विटमैन की रचना है। तो ये मुख्य बातें थी वाल्ट विटमैन के बारे में। अब हम इस कविता के बारे में आपको बताते हैं। यह कविता जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये 2 स्टेंजा में बटा हुआ है। तो इस कविता में कवि शुरुआत करता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो चलिए मैं सबसे पहले संक्षिप्त में इस कविता का सारांश आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर हम इस कविता से जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये ओपनिंग सेक्शन ऑफ दिस पोएम इज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कवि कहता है कि मैं स्वयं से आनंदित होता हूँ और स्वयं के लिए गीत गाता हूँ। फिर कहता है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, अर्थात जिन चीज़ों को आप स्वीकार करते हो सभी लोग स्वीकार करते हैं, मैं भी उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करता हूँ। फिर कहता है, फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, अर्थात जिन तत्वों के मिलने से आपका शरीर बना है उन्हीं तत्वों के मिलने से हमारा शरीर बना है। फिर कहता है, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास। कभी कहता है कि मैं खुद को एकाग्रित करने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा मन भटक जाता है, और भटक के जब यहाँ इधर उधर जाता है तो मैं उसे वापस बुलाता हूँ, उसका आह्वान करता हूँ, और फिर ये स्पेयर जो ग्रीष्म ऋतु की फलक होती, घास की फलक होती है, वहाँ पर जाके टिक हो जाती है। फिर आगे कवि कहते हैं, माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, माई टंग यानी मेरी जीभ, एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड यानी मेरे रक्त का एक एक अणु, ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉयल फ्रॉम दिस एल, अर्थात अपनी मातृभूमि के बारे में कहता है कि मेरे शरीर के खून का एक एक अणु और
मेरा यह जीव इसी मिट्टी से, इसी हवा से बना है। और फिर आगे कहते हैं बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, और मेरा जन्म मेरे माता पिता के द्वारा यही हुआ। बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, फिर कहता है बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरे माता पिता का भी जन्म यहीं हुआ। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके जो माता पिता थे उनका भी जन्म यहीं हुआ। तो ये प्रथम स्टेंजा की बात थी। दिस स्टेंजा हम कवि कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 साल का हो गया हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और मेरा स्वास्थ्य अभी तक अच्छा है, भला है, चंगा है, मैं अच्छा हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, फिर कभी कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मेरा स्वास्थ्य इसी प्रकार से भला चंगा और अच्छा रहेगा। फिर तीसरी लाइन में कभी कहता है क्रिट्स एंड स्कूल इन अबियंस, क्रिट्स मतलब धार्मिक विचार और स्कूल्स मतलब सामाजिक मान्यताएं। कभी कहते हैं कि जो भी सामाजिक विचार और धार्मिक मान्यताएं हैं मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं। रिटायरिंग बैक ए व्हाइट सफिस्टेड व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, कहते हैं मैं नहीं मानता हूं इन सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक विचारों को मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं अपने आप में ठीक है, इसको मैं इनकार भी नहीं करता हूं। कभी कहता आई हर्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, अर्थात कभी कहता है कवि के रूप में मैं अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहने का हक रखता हूं। और यही इस कविता का मूल सारांश था जो मैंने संक्षिप्त में आपके सामने रखा। अब हम इस कविता से जो मेन पॉइंट्स बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए लिरिक। पिछला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वह भी एक लिरिक है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप जाएं और उस वीडियो को देखें। तो जिस प्रकार स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लिरिक है, उसी प्रकार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी एक लिरिक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस कविता में जो बोलने वाले हैं कौन है, वह स्वयं वाल्ट विटमैन है। स्पीकर अर्थात बोलने वाले, तो कवि स्वयं इस कविता में बोलने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है द पोएट एंजॉयज एंड सिंग्स हिमसेल्फ। जैसा कि मैंने कहा था कि इस कविता की शुरुआत इसी लाइन से होती है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कवि कहता है मैं स्वयं के लिए गीत गाता हूँ और स्वयं से आनंदित होता हूँ। तो कवि वही बोल रहा है, एंजॉयज खुद से आनंदित होता है और खुद के लिए गीत गाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ दिस पोएम इज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैंने जस्ट अभी लास्ट पॉइंट में कहा कि इस कविता की शुरुआत इसी पंक्ति से होती है, इसी लाइन से होती है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ थॉट्स, सिस्टम ऑफ थॉट्स। इस कविता के सेकेंड स्टेंजा के तीसरे लाइन में एक वाक्य, एक पंक्ति है क्रिट्स एंड स्कूल्स इन अबियंस। क्रिट्स मतलब होता है सामाजिक धार्मिक विचार, एंड स्कूल्स मतलब होता है सामाजिक मान्यताएं। तो स्कूल्स वर्ड का जो प्रयोग हुआ है उसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट्स। स्कूल्स का मैंने हिंदी मतलब बताया कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं, कवि कहता है उन सामाजिक मान्यताओं को मैं नहीं मानता हूं। तो स्कूल्स का मतलब सिस्टम ऑफ थॉट्स होता है। तो ये मुख्य बातें थी इस चैप्टर्स की जिस पर मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और अंत तक आप ज़रूर मेरे साथ इस वीडियो में बने होंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, और अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है इस वीडियो के बाद आप बुक उपलब्ध है यदि आपके पास, तो इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो उसको बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद सबों को।